अभी 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 साथ में ऑन द कैमरा बोल दीजिए। अरे अभी सुनिए ना, लोग बड़ा असमंजस में है कि क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में। आग से हुआ है तो हम लोग उस पर देख लेते हैं, उसका जांच कर करके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। स्टार हूँ, नया हूँ, हमें भी जानकारी नहीं है। और कि जो भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट औपबंधिक प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है वो उससे छात्रों को घबराना नहीं है। अभी हमने इसको जो पहले की अधिसूचना थी उसको हमने रद्द कर दिया है और वह डिजिटल सिग्नेचर है। हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना लिए हो। तो नमस्कार दोस्तों, अभी मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में हूँ और यूँ कहे तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी हर दिन विवादों में रहा है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से कुछ खास बातों को लेकर चर्चा में है पूर्णिया विश्वविद्यालय। और ये चर्चा है क्या, पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेश से एक जारी हुआ था पत्र, और पत्र में था कि 25/2/2023 को होने वाली परीक्षा महागठबंधन की रैली आयोजित होने के कारण स्थगित की जाती है। ये स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षा होनी थी जिसको कि रद्द कर दिया गया मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर। और दूसरा पत्र है ये 26/2/2023 को जारी किया गया। ये पत्र है कि दिनांक 10/5/2022 से यानी 10 मई 2022 से आज तक, यानी आज जिस दिन पत्र लिखा गया 26/2/2023 तक, प्रकाशित परीक्षा फल के आधार पर निर्गत किए गए सभी अंक पत्र पूर्व की भांति वैध है। उपरोक्त उल्लेखित अवधि में परीक्षा विभाग पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किए गए औपबंधिक प्रमाण पत्र में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इस मामले का विश्वविद्यालय स्तर पर सम्यक जांचोपरंत विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा। छात्र हित में दृष्टिपथ कुल सचिव कार्यालय से निर्गत अधिसूचना क्रमांक लिखा हुआ है कि 26/2/2023 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। कौन चीज़ निरस्त किया जाता है? तो जो 10 मई 2022 के बाद से जो जारी किया गया है उस औपबंधिक प्रमाण पत्र है उसको रद्द किया जाता है। और इसी के कारण इस पत्र की वजह से आज सोशल साइटों पर ये पत्र ज़बरदस्त धूम मचाए हुए है। हर लोग इसको देखकर आज पूर्णिया यूनिवर्सिटी की आलोचना कर रहे हैं, और आलोचना को देखते हुए हमको ऐसा लगा कि जाना चाहिए और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्होंने ये पत्र जारी किया है उनसे मिलना चाहिए। तो मैं इसी के लिए आज यूनिवर्सिटी आया और कुछ बच्चे मिल गए तो इनसे भी बात किया मैंने कि क्या परेशानियां हैं। तो चलिए अब घनश्याम राय जी से मिलते हैं जो यहाँ के कुल सचिव हैं जो ये पत्र जारी किए हैं। चलिए, ये पत्र जारी हुआ 26 तारीख को, 26 को ये पत्र जारी हुआ है सर। परीक्षा वाला है जी। कुलपति से लीजिए भाई। किससे लीजिएगा? घनश्याम बाबू से। घनश्याम बाबू कौन हुए हमको बताएगा कि यहीं पर वही वाला है, शायद वही वाला है जिस पर चर्चा कर रहे थे अभी यहाँ अंदर में आए हुए लोग बच्चे सब। इसको तो हम लोगों ने वापस ले लिया है। अभी साथ में ऑन द कैमरा बोल दीजिए। अरे अभी सुनिए ना, लोग बड़ा असमंजस में है कि क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में। लोग बड़ी असमंजस में है, ये क्या हो रहा है। एक कुल सचिव को ये ज्ञात नहीं है कि उनके बिना पर यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट निर्गत हो रहा है, उनको जानकारी नहीं है। आखिर यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है ये लोग जानना चाह रहे हैं। सोशल साइटों पर तो पूरा रन हो रहा है सर, इसलिए हम यहाँ पर आए कि आप स्पष्ट कर दीजिए कि मामला क्या है। क्या सर बैठ सकते हैं 2 मिनट? कल एकेडमिक काउंसिल की बैठक में जो यहाँ से औपबंधिक प्रमाण पत्र निर्गत किया गया उस पर डिजिटल सिग्नेचर था और उसमें कुल सचिव का हस्ताक्षर था डिजिटल। तो हमने कहा कि ये तो हमारे संज्ञान में नहीं है कि डिजिटल सिग्नेचर मेरा जो है सो औपबंधिक प्रमाण पत्र में व्यवहार में लाया जा रहा है। और लाने से पूर्व तो संचिका उपस्थापित होती है, सारा कितने लोगों का सर्टिफिकेट इशू होता है, उस पर पहले सिग्नेचर होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर होता है। तो हमने माननीय कुलपति महोदय को जो है सो दिया, प्रोफेसर साहब भी थे, सारे लोग थे, तो बोला ठीक है कि बिना सहमति का आपने इसको
क्यों डिजिटल सिग्नेचर, जबकि औपबंधिक प्रमाण पत्र और डिजिटल सिग्नेचर मान्य नहीं होता है। तो इसी बात को लेकर के चूँकि हम रजिस्ट्रार हैं और एडमिशन कमेटी में रजिस्ट्रार मेंबर नहीं होते हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड में रजिस्ट्रार मेंबर नहीं होते हैं, और रजिस्ट्रार को कोई भी जब परीक्षा से संदर्भित जब कोई निर्णय होता है तो उसमें रजिस्ट्रार की भूमिका नहीं होती है। लेकिन जब सर्टिफिकेट पर दस्तखत रजिस्ट्रार कर लिया गया तो उससे पहले तो वह सारा रिजल्ट रजिस्ट्रार के सामने में आना चाहिए था, उस पर विधिवत उनका हस्ताक्षर होना चाहिए था कि किन किन सर्टिफिकेट पर होता है। ये संचिका कभी मेरे पास नहीं आई और मेरा सिग्नेचर जो है इस पर मतलब दे दिया गया, और वह डिजिटल सिग्नेचर है। हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना लिए हो। तो कल मामला आपके संज्ञान में कब आया? ये हमारे संज्ञान में कल आया। कल एकेडमिक काउंसिल आपने ये तुरंत मैंने निर्णय लिया व्यक्तिगत कि हमारे साथ किया गया है, तो कल अगर कोई मामला बनता है तो डायरेक्ट कुल सचिव पर आएगा। तो हमने ये निकाला, फिर हमें लगा कि नहीं अभी जो है सो मतलब ये छात्र हित में नहीं है। मैंने इसको तुरंत देखा कि इस पर थोड़ा सा लोग घबरा जाएंगे, फिर मैंने आधा घंटा के अंदर में भी उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया और कहा कि अब हम विभागीय स्तर पर इसका अपना जांच करके फिर हम लोग 2 दिन में इसको जांच पड़ताल करके फिर हम लोग जो उचित निर्णय लेंगे। ये पत्र आपने जारी किया, हाँ। ये तो एक तरीके से सब जगह सर्कुलेट हो गया है, सभी लोग ये जान गए, सभी छात्र भी जान गए। हाँ कि ये निरस्त हो गया पहले वाले। छात्र औपबंधिक प्रमाण पत्र ले चुका है, हाँ, उन छात्रों पर अभी क्या बीत रही होगी? आप नहीं तो अब तो ये है ना कि ये जो है वह सारा तत्काल प्रभाव से 10/5/2000। हाँ, तो ये हो गया कि ये सभी वैध हैं। अभी हमने इसको जो पहले की अधिसूचना थी उसको हमने रद्द कर दिया है, निरस्त कर दिया है। तो बात खत्म हो गई, सब यथावत हो गया है। अब लेकिन हम विधिवत सारे चीज़ों का समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद देखेंगे कि कितना सर्टिफिकेट हमारा जो है सो सही निर्गत हो गया। अगर कोई गलत सर्टिफिकेट निर्गत हो गया होगा तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये संज्ञान में आने के बाद हमने तत्क्षण जो है एकेडमिक काउंसिल में भी इन बातों को रखा और हमने ये लिया कि चूँकि मैं रजिस्ट्रार हूँ, नया हूँ, हमें भी जानकारी नहीं है और इस तरह से हुआ है, कल की तारीख में कुछ भी होगा तो मेरा नाम का यूज हुआ है तो हमको धरा जाएगा। तो हमने तत्काल ये अधिसूचना जारी किया, फिर हमने इसको तुरंत ही निरस्त भी कर दिया कि अब हम इसको अपने विभागीय स्तर से इसको हम देख लेते हैं कि कहाँ तक क्या मामला सही है और गलत है। ये आप जो भी व्यक्ति गलती किए, आपकी जानकारी में है कि कौन सी व्यक्ति गलती की? आप परीक्षा विभाग से हुआ है तो हम लोग उस पर देख लेते हैं, उसका जांच कर करके उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके लिए अभी तक आपने क्या जारी किया है? आपको आपके संज्ञान में आया, आपने तुरंत पत्र जारी किया। हाँ, संज्ञान में आने के बाद, पत्र जारी करने के बाद आज तक यानी 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है। अब तक आपने अपने से नीचे के जो अधिकारी थे जिन्होंने ये काम किया, उन पर आप क्या कार्रवाई की? अभी हम लोग बैठक करके एक कमेटी गठित कर दे रहे हैं, माननीय कुलपति आते हैं, उसका हम लोग तुरंत जांच करा करके इसका 24 घंटा में रिपोर्ट ले लेंगे। सब लोग जा करके पूरी संचिका को हम देखेंगे कि कौन कौन सा कितने सारा जो है सो रिजल्ट पब्लिश हो गया है, फिर हम इसका एक मतलब कोरिजेंडम निकालेंगे। अभी हम लोग इसी पर बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तब से। क्या उम्मीद रखें, कब तक आप? बस हम 24 घंटा के अंदर में हम इस पर संज्ञान लेंगे। 24 घंटा के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। भी बोल दीजिए जो छात्र को इससे और इससे आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे, हाँ आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट औपबंधिक प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है वो उससे छात्रों को घबराना नहीं है और हम उस पर यथोचित निर्णय ले रहे हैं कि अगर इसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई होगी तो हम उसको संज्ञान में लेकर के उसका जांच करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। जी, जो छात्र मूल औपबंधिक प्रमाण पत्र ले चुका है, वो जो वापस आपके पास फिर से लेने आएंगे, आपके द्वारा जो निर्गत होगा, आपके संज्ञान में आगे जो निर्गत होगा, उसका खर्चा कैसे वहन होगा? सुनिए, अभी परेशानी कौन? औपबंधिक प्रमाण पत्र का 6 महीना ही वैलिडिटी होता है नेचुरल जी, और 6 महीना के लिए ही औपबंधिक प्रमाण पत्र निर्गत होता है। 6 महीना के बाद उसकी आयु स्वतः समाप्त हो जाती है। वो मूल लेने के लिए आपके पास मूल लेने के लिए आएंगे, हाँ वो भी बन रहा है। तो मूल प्रमाण पत्र में भी जो है सो पूरा लिखाएगा, उसके बाद होगा। अब ये होगा कि कोई भी औपबंधिक प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाएगा तो विधिवत
सारी संचिकाओं को वह जो भी है उसको देख करके उसको मिला करके तभी निर्गत किया जाएगा। अगले बार से यही होगा। और जो भी लोग अब तक इसको नहीं ले रहे थे, धड़ाधड़ दे रहे थे, वह भी सचेत हो जाए कि किन्हीं का भी सिग्नेचर आप यूज करते हैं तो संचिका पर उनका कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके संज्ञान में दिए बगैर आपको दरकिनार करके प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ कोई रुपये का लेन देन नहीं, ये तो हमें जानकारी नहीं है। तो कमेटी गठित करेंगे, जांच करेंगे और इस तरह की अगर कोई बात आती है तो उसका भी हम लोग जांच करेंगे कि इस तरह का अगर हुआ होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, ये थे घनश्याम राय जी और ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी में कुल सचिव हैं। इन्होंने अभी जो बताया कि मैं कार्रवाई करूंगा और 48 घंटे में हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि ये पत्र हमें सोशल साइटों पर देखने के लिए मिला, ये उम्मीद है कि कल हमें शाम तक ये सोशल साइट पर भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा कि इन्होंने कौन सी कार्रवाई की। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको यूनिवर्सिटी के गेट पर। यहाँ की और समस्याएं हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा।